नारद की यह उद्घोषणा है कि यहां नारायण कौन कौन है। नारद ये नहीं कहना चाहते कि क्षीर सिंधु में जो समाधि निद्रा में सोए हैं नारायण वही नारायण, ऐसा नहीं कहना चाहते। नारद की सार्वभौम गति है, एक बहुत बड़ा अद्भुत संदेश वाहक है नारद जी। थोड़ा हम लोगों ने उसका नाम बदनाम कर दिया है, लेकिन नारद जैसा कौन सा देवर्षि नाम च नारद। भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि हे अर्जुन, दुनिया में जितने देवर्षि हैं इनमें नारद मैं हूं, इतना सम्मान मिला। तो क्या कहते हैं नारद जी इस कीर्तन में? श्रीमन नारायण, श्री मानी एक अर्थ में तेज, श्री मानी एक अर्थ में प्रभा, श्री मानी एक अर्थ में ऐश्वर्य। तेज भरा मन, तेजस्वी मन, सद्भावना से भरा मन, नारद के कीर्तन का अर्थ है वही नारायण है। हमारा तेजस्वी शुभ मन ही नारायण है, और कोई नारायण के पास जाने की जरूरत नहीं। श्रीमन नारायण। दूसरा लक्ष्मी नारायण। बहुत मेहनत करके तुमने पैसे इकट्ठे किए, और जब सत्कर्म में उसको लगाने की बात आए तब बहुत सहजता से लगा दो, ये लक्ष्मी है। मैंने कहीं ऐसे प्रसंग पर व्याख्या की है कि पैसा और लक्ष्मी में यही अंतर है मेरी समझ में। बहुत कुछ किए बिना, जिसको आज का जगत इजी मनी कहता है, ऐसे ही सस्ते में पैसा प्राप्त हो जाए और शुभ कार्य में लोगों के लिए बांटने में बहुत कष्ट पड़े, उसको पैसा कहते हैं। लेकिन बहुत कष्ट से जो अर्जित किया जाए और शुभ कार्यों में लगाने में, खेल खेल में आदमी लगा दे, तो उसकी लक्ष्मी कहते हैं, और उसी लक्ष्मी ही नारायण है। लक्ष्मी स्वयं नारायण है इस रूप में हो तो। मैं स्कूल में सर्विस करता था, प्राइमरी स्कूल में शुरुआत में। तो स्कूल में जो घटनाएं घटती, अथवा तो हम बच्चों को कभी कोई विनोदी बात करते करते, तब मैं अक्सर कहा करता, फिर तो मैं सभाओं में कहने लगा कि एक स्कूल में, एक क्लास में एक बच्चा देर से पहुंचा। तो क्लास टीचर ने उसको पूछा, क्यों देर हुई? प्रार्थना समाप्त हो गई और तू देर से आया? डांटने लगा। तो वो छात्र बेचारा कांपता हुआ कहने लगा कि साहब, आपने कल कड़क सूचना दी थी कि तेरी एक की फी बाकी है, यदि कल तूने फी नहीं भर दी तो तेरा नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बेचारा रो पड़ा। मेरे बाप ने बड़ी मुश्किल से 1 रुपया फी है जुटाई है, और मैं लेकर आ रहा था। इनमें ये रुपया खो गया, गिर गया, इसलिए रुपया खोजने में बहुत समय लग गया साहब, इसलिए मैं क्लास में देर से पहुंचा। इनके आंसू गवाह थे उनकी सच्चाई के। तो टीचर भी जरा संवेदना से भर गया, कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो ये सही कारण है तेरा कि तेरा रुपया गिर गया, खो गया, तो तू खोजने में देर कर दी, चलो कोई बात नहीं, बिठा दिया। लेकिन उसके बाद एक दूसरा छात्र आया, तो शिक्षक ने पूछा कि भाई तू क्यों इतनी देर से आया? तो उसका जो रुपया खो गया था उसको मैंने पैर के नीचे दबाए रखा था, और जब ये जाए तब मैं लूं। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, रुपया खो जाता है वो भी क्लास में देर से पहुंचते हैं, और दूसरे का रुपया जो दबाता है वो भी क्लास में बहुत देर से पहुंचते हैं। मेरे भाई, हमारी संपत्ति जब लक्ष्मी बन जाएगी तब लक्ष्मी स्वयं नारायणा हो जाएगी। मुझे नारद के कीर्तन का ये अर्थ अनुभव में आ रहा है। लक्ष्मी ही नारायण है। यदि लक्ष्मी लक्ष्मी है तो तुम्हारा तेजस्वी मन नारायण है, हमारा आपका। ईमानदारी से पाई संपदा शुभ कर्म में लगे, ये स्वयं लक्ष्मी नारायण है। सूर्य नारायण है, प्रत्यक्ष देवता, स्वयं सूर्य नारायण। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर कहकर उसको, ये नारायण है, प्रत्यक्ष देवता, सूर्य नारायण। श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सूर्य नारायण, सत्य नारायण। सत्य ही परमात्मा है। गांधी जी ने तो पहले परमात्मा सत्य है वही स्वीकार किया था, उसके बाद अनुभव करते करते कह दिया सत्य ही परमात्मा है। सत्य ही जो परमेश्वर बापू नो बोल, जैसा गीत गाया जाता। सत्य ही परमात्मा है, सुलक्ष्मी ही परमात्मा है, आदमी का तेजस्वी मन ही परमात्मा है। फिर एक पंक्ति आती है बद्री नारायण। बद्री नारायण तो हमारा धाम है, वो तो सवाल है ही नहीं, लेकिन बद्री का अर्थ है बद्री का पेड़, बैर का पेड़ मानो, जहां बोरडी, गुजराती में बोरडी वृक्ष। नारद जी के कीर्तन में प्रत्येक वनस्पति, छोटी सी वनस्पति भी नारायण है। हमारे पांडुरंग दादा ने स्वाध्याय प्रवृत्ति का बहुत बड़ा वो किया। वो तो कहा करते थे कि छोड़ मारण छोड़,
हर एक वृक्ष नारायण है। हमारे यहाँ ये मुझे अच्छा लगता है जब कोई अखबार ऐसा अभियान चलाता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई देश की 15 अगस्त गई, स्वातंत्र दिन गया, तो इसमें जिन लोग जो शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में एक एक पेड़ बोया जाए, एक एक वृक्ष बोया जाए। ये सब पहाड़ियां जो श्रीनाथ बाबा के अगल बगल में आदर देकर खड़ी हैं, उसकी नौकरी में वर्षा भी अच्छी हुई है, हो रही है, तो सब हरियाली ही हरियाली। फिर भी मुझे अच्छा लगता है ये मदन का निर्णय कि हर एक जगह से वृक्षारोपण का एक आंदोलन चला रखा है। वृक्ष पेड़, कल भी वो कह रहा था कि मैं ये शिव जी की प्रतिमा स्थापित करूंगा तो यहां हरियाली ही हरियाली कर दूंगा। पेड़ बचे देश के, वृक्षारोपण हो। मैं तो एक समय कथा के बाद पूर्णाहुति में मेरे श्रोताओं से दक्षिणा भी मांगता था कि दक्षिणा देनी हो तो ऐसा करो, कम से कम 5-5 वृक्ष अपने घर जाकर अपने गांव में बो। तो वृक्ष नारायण है, बद्री नारायण, देश हरियाला रहे। बाप ऐसे ही नमो नारायण, संन्यास जगत में बोलते हैं नमो नारायण। दूसरे को आप नमन करो, ये नमन ही नारायण है। ये नमस्कार, ये वंदना, ये प्रणाम स्वयं नारायण है। तो लक्ष्मी भी नारायण, सूर्य भी नारायण, सत्य भी नारायण, तेज भरा मन भी नारायण। किसी को नमन करो वो भी नारायण, सत्य भी नारायण, सब नारायण। और सबसे श्रेष्ठ नारायण बद्रीनाथ में जो स्वरूप है वो नर नारायण है। नर नारायण, प्रत्येक नर नारायण है। श्री राममय, और नर शब्द बोल रहा हूं तो कोई ये न माने कि नारी का क्या, नर में सब आ गया। न में जाति भेद, यहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं, प्रत्येक नर नारायण है। और सब में जब हम नारायण महसूस करने लगेंगे तब एक कीर्तन की बहुत बड़ी सफलता होगी, सार्थकता होगी। तो नारद के वचनों को मैं इस रूप में लेता हूं, भाव से। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण